हेलो बच्चों, लर्न विद जीसीसी में आपका स्वागत है। इसके पहले 7.5 का 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसमें हम आप लोगों को सबसे पहले फॉर्मूला समझाएं। फॉर्मूला समझाने के बाद आपको उदाहरण 11 से लेकर के 16 तक बताएं, और आज हम लोग इस चैप्टर के अंदर के सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। क्या कह रहा है? 1 से 21 तक के प्रश्नों में परमेय फलनों का समाकलन करना है, जिसमें से पहला प्रश्न है x बटे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला बिल्कुल पता होना ही होना चाहिए। फॉर्मूला क्या था, याद आ रहा है आप लोगों को? यस, तब तो अच्छी बात है। इसको आई मान लेंगे। इंटीग्रेशन x बटे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू क्या dx। ठीक है ना। सेंस चूंकि इसको उठा लेना है, x बटे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो इसको हम क्या लिखेंगे? a बटे x प्लस 1 प्लस b बटे x प्लस 2। आपको बोले तो बस हर पर फोकस करना है, ठीक है ना। यस, अब एलसीएम लेंगे। x बटे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा, हाँ या ना। x प्लस 1 कट जाएगा, a से गुना हो जाएगा x प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2 कट जाएगा, b इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। ये दोनों कट जाएगा, है ना। हर देखिए दोनों का सेम है, सेम चीज़ में सेम चीज़ भाग देंगे तो कट ही जाएगा। बचेगा क्या? x बराबर a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। अब हम a और b का जो वैल्यू निकालेंगे, इनके हेल्प से निकालेंगे, ठीक है। 4a के लिए क्या करेंगे? x प्लस 1 को 0 मान लेंगे। a के लिए इसके नीचे वाले को 0 मानेंगे, तो x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो x का वैल्यू कितना निकल गया? -1। समीकरण 1 से समीकरण 1 मान लेते हैं इसको हम। तो देखिए x का मान -1 रखना है, तो -1 प्लस 1 0 हो गया, ये 0 हो गया। x के जगह पर क्या हो गया? -1 बराबर -1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 गुना a, तो a का वैल्यू -1 निकल गया। चलिए 4b के लिए वैल्यू निकालेंगे, तो b के लिए इसको 0 मानेंगे ना। हाँ, x प्लस 2 बराबर 0 माना कि, तब क्या हो जाएगा बताइए? x का वैल्यू -2 हो गया। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? देखिए -2 प्लस 2 0 हो गया, -2 प्लस 1 -1 हो गया, -b हो गया, -b, और इधर क्या है? -2। तो -2 बराबर -b, माइनस कैंसिल हो गया, तो b का वैल्यू क्या निकल गया? प्लस में 2 निकल गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले a और b का वैल्यू निकाल लिए। अब क्या करेंगे? इंटीग्रेशन का वैल्यू रखेंगे, इसलिए i बराबर इंटीग्रेशन x बटे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू dx। इसके जगह पर क्या रख देंगे हम? इस वैल्यू को रखेंगे ना, a बटे x प्लस 1 प्लस b बटे एक्स प्लस 2। तो क्या हो जाएगा? a बटे x प्लस 1 प्लस b बटे एक्स प्लस 2 इंटू dx। a और b का वैल्यू रख दो और इंटीग्रेशन से पूरे ब्रैकेट को गुना कर दो। a का वैल्यू कितना है? -1 है। यस, -1 है। -1 बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन 1 बटे एक्स प्लस 1 इंटू dx। b का वैल्यू कितना है? +2 है, 2 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन 1 बटे एक्स प्लस 2 इंटू dx। तो माइनस प्लस माइनस ही होगा, 1 बटे एक्स प्लस 1 इंटू dx, लॉग x प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 2 लॉग x प्लस 2। फॉर्मूला टूट जाएगा ना, प्लस से आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्या यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? लड़की लोग दिखाई नहीं बना लाई थी आप लोग? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 9 का मान ज्ञात करें। सबसे पहले तो ये टूटेगा किससे? 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 पर स्क्वायर लिख सकते हैं,
और जब 3 पर स्क्वायर लिखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये टूट जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। फिर हम जो है ए बटे एक्स माइनस ए बी प्लस बी बटे एक्स माइनस बी कर देंगे, ठीक है ना। चलिए बहुत आसान है, यहाँ देखो इसको आई मान लेंगे, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस नो इंटू डी एक्स ना, यस इंटीग्रेशन 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 3 पर स्क्वायर इंटू डी एक्स हो गया, नहीं हो गया। अब इसको फॉर्मूला तोड़िए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा 1 बटे एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू डी एक्स हो गया, हाँ या ना। यस अब इसको उठा लें, 1 बटे सिंस चूंकि 1 बटे एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 है, तो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ए बटे एक्स माइनस 3 प्लस बी बटे एक्स प्लस 3, यही ना होगा। अब क्या हो जाएगा बताइए, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लीजिए, 1 बटे एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 हो गया बराबर, एलसीएम ले लें तो एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 हो गया, हाँ या ना, दिख रहा है। अब क्या होगा, नीचे से भाग ऊपर से गुना, एक्स माइनस 3 कट जाएगा, है ना, ए गुना एक्स प्लस 3 हो जाएगा, हाँ या ना, प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3 कट जाएगा ना, एक्स माइनस 3 से गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत है, ये दोनों कट गया ना, बचा क्या, 1 बराबर ए इंटू एक्स प्लस 3 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 3 समीकरण। अच्छा हम इजी कर दिए हैं ना, बहुत इजी कर दिए हैं, नहीं तो आपको ए बी का वैल्यू निकालने से ही हालत ख़राब हो जाता है, टाइम बर्बाद होता है, गलती का भी चांस बढ़ जाता है उसमें, इसमें कोई गलती का चांस नहीं है। चलिए 4a, ए के लिए क्या करेंगे हम, इसको मान लेंगे ना, माना कि x माइनस 3 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर क्या, उसी रूम में होगा। अब x का वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू क्या निकलेगा, प्लस 3 ना। अब x का वैल्यू प्लस 3 रख दें यहाँ पे, 3 माइनस 3 0 हो गया समीकरण 1 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 0 हो गया, 3 3 6, 6 गुना 6, तो a का वैल्यू क्या निकल गया, 1 बटे 6। 4b, b के लिए क्या करेंगे, देखो x प्लस 3 को 0 मान लेंगे ना, माना कि x प्लस 3 बराबर क्या 0, x का वैल्यू क्या निकला -3, समीकरण 1 से। चलिए -3 प्लस 3 0, ये तो 0 हो गया, बचा क्या 1 बराबर -3 -3 ना, तो क्या हो जाएगा -6, तो b का वैल्यू निकल गया 1 बटे -6। कोई दिक्कत है, आसान है ना। अब क्या करेंगे देखो, अब सवाल में चलते हैं ना, ए बी का वैल्यू जब निकल जाए तो सवाल में चलो, इंटीग्रेशन 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस नो इंटू डी एक्स था, आपने इसको किस रूप में लिख दिया, इस रूप में लिख दिया, 1 बटे एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू डी एक्स के रूप में लिखा। और फिर आप इसको इस रूप में लिखें तो आप इसके जगह पर क्या करोगे बताओ बच्चों, क्या करोगे, इसके जगह पर ये दो वैल्यू रखोगे ना, यस, तो क्या हो जाएगा, a बटे एक्स माइनस 3 प्लस b बटे एक्स प्लस 3 इंटू डी एक्स। ए और b का वैल्यू रख दें, चलिए a का वैल्यू कितना बताओ, 1 बटे 6 बाहर, इंटीग्रेशन 1 बटे एक्स माइनस 3 इंटू डी एक्स, बी का वैल्यू -1 बटे 6 इंटीग्रेशन 1 बटे एक्स प्लस 3 इंटू डी एक्स, 1 बटे 6 ये लॉग हो जाएगा ना, लॉग एक्स माइनस 3 प्लस माइनस 1 बटे 6 हो गया, लॉग एक्स प्लस 3 प्लस 3, है ना। 1 बटे 6 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा बताओ, लॉग एक्स माइनस 3 माइनस
log x प्लस 3 प्लस c हो गया। अब log m माइनस log n से तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, log m बटे n ना, तो log x माइनस 3 बटे x प्लस 3 प्लस c आंसर हो गया। ठीक है, आसान था ना। अच्छा, आप इसको एक तरीका और बना सकते हो। ये देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला पर हीट हो रहा है ना। आपको पता होना चाहिए, आप पढ़े हैं फॉर्मूला, इंटीग्रेशन dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/2a log x माइनस ए बटे एक्स प्लस ए प्लस सी। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़े हो ना। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर हो गया, ये चीज इस सूत्र को फॉलो कर रहा है ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे बताओ, 1/2 a के जगह पर कितना हो गया, 3 हो गया, नहीं हो गया, इंटू लॉग x के जगह पर x हो गया, a के जगह पर 3 हो गया, बटे x प्लस a के जगह पर 3 प्लस c हो गया। तो 3 दूनी 6 लॉग x माइनस 3 बटे x प्लस 3 प्लस c आंसर हो गया। ठीक है ना। तो आप बोलोगे सर कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले तो आपको कई बार रिवीजन और प्रैक्टिस का जरूरत है। कई बार प्रैक्टिस रिवीजन करने से आपके दिमाग में ये आएगा। अच्छा, फॉर्मूला को प्रैक्टिस रिवीजन बहुत ज़्यादा बार करो, क्वेश्चंस करने हैं ये अलग बात है, लेकिन फॉर्मूला हमेशा माइंड में रहना चाहिए, ये भी अलग बात है। जब तक फॉर्मूला आपके दिमाग में नहीं रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। आपके दिमाग में भी फॉर्मूला रहता तो आप डायरेक्ट कर लेते हैं, टाइम बच जाता ना, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। इंटीग्रेशन का सबसे खास बात यही है कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कब लगेगा, ये चीज़ आपके रिवीजन और प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। आपका जितना अच्छा प्रैक्टिस होगा उतना अच्छा आपका इंटीग्रेशन में क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है 3x माइनस 1 बटे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का समाकलन करें। ठीक है ना। तो इसको i मान लेंगे, i बराबर 3x माइनस 1 बटे एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू कितना dx ना। कोई दिक्कत? इसको देख करके तो आपको अंदाजा लग ही रहा होगा, ये बटे एक्स माइनस ए प्लस बी बटे एक्स माइनस बी प्लस सी बटे एक्स माइनस सी के रूप में लिखेंगे। सिंस चूंकि 3x माइनस 1 बटे एक्स माइनस ए एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 है ना, इसको लिखेंगे a बटे एक्स माइनस 1 प्लस b बटे एक्स माइनस 2 प्लस c बटे एक्स माइनस 3। 3x माइनस 1 एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। एक्स माइनस से कट जाएगा, बचेगा कौन चीज a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। एक्स माइनस 2 कट जाएगा, b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस सी एक्स माइनस 3 कट जाएगा, हाँ, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये सब कैंसिल हो गया ना, हो गया। 3x माइनस 1 बराबर a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। समीकरण 1। आपके पास एक सुपर पावर है ए बी सी निकालने का, क्या? यस। तो कैसे आप निकालेंगे आपको पता होना चाहिए। ए निकालने के लिए इसका मतलब चाहिए, बी निकालने के लिए इसका मतलब चाहिए, सी निकालने के लिए इसका मतलब चाहिए। ठीक है ना। चलिए मान लेंगे, माना कि 4a ए के लिए ना, किसके लिए? ए के लिए। x माइनस 1 माना कि x माइनस 1 बराबर 0, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा? 1। समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 कहाँ है? यही ना है। चलिए x का मान 1 रखना है, 1 घटा 1 कहानी खत्म, 1 घटा 1 कहानी खत्म, 0 हो गया, कहानी खत्म। यस। चलिए 3 गुना 1 3 हो जाएगा, 3 में 1 जाएगा, 2 हो जाएगा। डाइट कर रहा हूं मैं। 1 माइनस 2
-1 हुआ, 1 -3 -2 हुआ, -1 -2 +2 +2 है ना, यस +2a हो गया। हाँ या ना, या लिख के करूं, समझ में आ रहा है ना। अब इससे a का वैल्यू निकालेंगे तो 2/2 कट के कितना हो गया 1, a का वैल्यू 1 निकल गया। ठीक है, सही जा रहे हैं क्या, नहीं समझ में आ रहा है रुचि। 4b, b के लिए निकालिए, माना कि x - 2 = 0, तो x का वैल्यू क्या निकल गया +2। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ध्यान दो बच्चों, पता है बहुत विद्यार्थी तो ए बी सी निकालते निकालते इस चैप्टर में परेशान हो जाता है, समझे। पर आप जीसीसी के विद्यार्थी है, आपको हर चीज़ इजी तरीके से बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, कोई दिक्कत है। चलिए b के लिए x का वैल्यू 2 है, तो x का वैल्यू रख दीजिए। देखिए 2 में 2 जाएगा 0, c का मान 0 हो गया, हाँ या ना भाई। 2 में 2 जाएगा 0, 0 गुना इतना 0 हो जाएगा, 2 में 2 जाएगा 0। अब ये पूरा गुना होगा तो 0 हो जाएगा ना। चलिए b के लिए बताइए क्या हो जाएगा। 3 गुना 2 6, 6 में 1 जाएगा 5, हम डायरेक्ट लिख दें। 3 गुना 2 6, 6 में 1 जाएगा 5 लिख दिए हम, ठीक। चलिए क्या रख रहे हैं 2 ना, बोलिए यस। b गुना 2 में 1 जाएगा 1, गुना 2 में 3 जाएगा -1 ना, -1 गुना +1 गुना b -b, दोनों पक्षों माइनस से गुना करेंगे तो b का वैल्यू -5 निकल गया। चलिए 4c के लिए निकालिए। 4c के लिए इसको 0 मानेंगे ना, माना कि x - 3 = 0, तो x का वैल्यू क्या निकल गया +3। कहाँ गया समीकरण 1, यही ना, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से बताओ बच्चों क्या होगा। 3 में 3 जाएगा 0 हो जाएगा, 3 में 3 जाएगा, ये भी 0। चलिए 3 गुना 2, सॉरी 3 है ना, 3 गुना 3 9, 9 में 1 जाएगा 8, 8 बराबर इसमें ना 3 में 1 जाएगा 2, 3 में 2 जाएगा 1, तो इधर 2c है 2c। अब c का वैल्यू निकलेगा 8/2, काट के कितना हो गया 4, c का वैल्यू 4 निकल गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, सवाल में आएंगे। i बराबर इंटीग्रेशन 3x - 1/x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3 इंटू dx। अब इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, हाँ या ना। चलिए बताइए क्या क्या लिखेंगे। a/x - 1 प्लस b/x - 2 प्लस c/x - 3 इंटू कितना dx। a का वैल्यू कितना निकाले हो, 1 निकाले हो ना, तो इंटीग्रेशन 1/x - 1 इंटू dx। b का वैल्यू कितना निकाले हो -5, तो -5 हो गया इंटीग्रेशन 1/x - 2 इंटू dx। c का वैल्यू कितना निकाले हो 4 ना, 4 इंटीग्रेशन 1/x - 3 इंटू dx। रोशन समझ में नहीं आ रहा है क्या, इंटीग्रेशन 1/x - 1 इंटू dx क्या हो जाएगा log x माइनस प्लस -5 ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा log x माइनस +4, इसका क्या हो जाएगा log x माइनस 3 + c। कोई दिक्कत, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर का जो प्रश्न है वो बिल्कुल 3 नंबर के प्रश्न के जैसा है, तो 3 सेम टू सेम है, खाली बस अंश में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है ना। तो 3 नंबर आप प्रश्न, मतलब 4 नंबर प्रश्न आप बनाने का प्रयास कीजिएगा 3 नंबर के जैसा। नहीं बनेगा तो हम बताएंगे, ठीक है ना। कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, बन गया तो लिखिएगा बन गया, नहीं बना तो लिखिएगा नहीं बना। यार 5 नंबर बताते हैं आपको। i बराबर इंटीग्रेशन 2x/x² प्लस 3x + 2 इंटू dx। इंटीग्रेशन 2x/, इसको देखिए ये द्विघात बहुपद हो गया, इसको गुणनखंड विधि से तोड़ देंगे तो पहला पद, यहाँ ध्यान दो, अंतिम पद को गुना करेंगे तो क्या होगा बताओ
2x² होगा ना जी। इसको दो ऐसा भागों में तोड़ेंगे कि बीच वाला पद हो जाए क्या, प्लस 3x हो जाए ना। इसके लिए आवाज गुणनखंड निकालेंगे 2 का। 2 से 2 कट गया 1 ना, तो बस इसी का जोड़ा लगाना है जी। इसी का क्या करना है, 2 गुना 1। तो क्या जोड़ा लगा तुम लोग बताओ, 2x और 1x। तो यहाँ पर 2x लिख देंगे, यहाँ पर 1x लिख देंगे। यहाँ बड़ा वाला का चीज यहाँ से देख के आएगा, यहाँ प्लस है ना, प्लस, यहाँ पर भी प्लस। बारिश दे रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या +2 इंटू डी है। चलिए इंटीग्रेशन 2x बटे x कॉमन हो जाएगा ना, मना कर दें तो क्या बताएं, x, ये दोनों पद में x कॉमन हो गया तो x + 2 हो गया। इसमें +1 कॉमन होगा ना, तो ये x + 2 हो जाएगा। हमेशा ये ध्यान रखना है कि पहले जो ब्रैकेट में जो चीज़ रहता है वही बाद में भी रहता है, ठीक है ना। और यहाँ का चिन्ह इस चीज़ को देख करके लेना होता है कि यहाँ पर अगर प्लस है तो इसमें क्या चीज़ से गुना कर दे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन 2x बटे x + 1। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है पता है, प्लस के पहले एक पद है, प्लस के बाद में एक पद है। इस प्लस के पहले जो पद है उसमें x + 2 है, प्लस के बाद में जो पद है उसमें भी x + 2 कॉमन हो रहा है। हाँ तो x + 2 हो गया कॉमन। जब ये कॉमन हो गया तो बचा क्या, x + 1, समझें, इंटू dx। अब क्या करना है, इसको उठा लें। सिंस चूंकि 2x बटे x + 2 इंटू x + 1 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे सूत्र से, तो क्या हो जाएगा बताइए, a बटे x + 2 प्लस b बटे x + 1 हो गया। 2x बटे x + 2 इंटू x + 1, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बताओ, x + 2 इंटू x + 1, x + 2 कैंसिल, a इंटू x + 1 हो गया प्लस x + 1 कैंसिल, b इंटू x + कितना हो गया 2। ये दोनों नीचे कैंसिल हो गया ना, बचा कितना 2x। यहाँ ध्यान दो, a इंटू x + 1 अजीत कुमार प्लस b इंटू x + 2। पढ़ने पर ध्यान दो, यहाँ देखो इसको मान लेंगे 0, किसके लिए, a के लिए ना, फॉर a के लिए मान लेंगे यस। x + 2 बराबर क्या हो गया 0। तो x का वैल्यू कितना निकल गया -2। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए -2 + 2 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 गुना -2 -4 ना, -2 + 1 -1 गुना a, माइनस माइनस कैंसिल, a का वैल्यू प्लस। 4b, b के लिए निकालिएगा तो x + 1 को 0 मानना पड़ेगा। माना कि x + 1 बराबर क्या 0, तो क्या हो जाएगा बताइए, x का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 ना। चलिए अब समीकरण 1 से वैल्यू रख दें। समीकरण कितना से 1 से, देखिए -1 + 1 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुना -1 -2 हो गया, -2 -1 ना, -1 + 2 1 हो गया। तो b का वैल्यू कितना निकल गया, मतलब 1 से गुना करेगा b तो फिर -2 ही होगा, ठीक है। चलिए अब सवाल में चलिए, तो क्या है सवाल, i बराबर इंटीग्रेशन 2x बटे x² प्लस 3x प्लस 2 इंटू dx। समझ रहे हैं बात को। अब क्या करेंगे बताओ, अब इसके जगह पर सॉल्व करते करते ये लिख देंगे ना, इंटीग्रेशन
ए बटे एक्स प्लस 2 प्लस बी बटे एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन ए का वैल्यू कितना है बाबू? 4 है ना, 4 बाहर 1 बटे एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। बी का वैल्यू कितना है बाबू? -2 बाहर इंटीग्रेशन 1 बटे एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। फॉर्मूला लग जाएगा ना, इंटीग्रेशन 1 बटे एक्स डी एक्स लॉग एक्स। ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 2 प्लस माइनस माइनस 2 लॉग एक्स प्लस 1 प्लस कितना हो गया? सी। अच्छा, 2 कॉमन ले सकते हो, ले कॉमन। तो अगर हम 2 कॉमन ले ले बाबू तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 लॉग एक्स प्लस 2 हो गया ना, माइनस लॉग एक्स प्लस 1 प्लस कितना हो गया? सी। अब देखिए ये n लॉग n से टूटेगा तो लॉग m पर पावर n हो जाएगा। तो लॉग x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया माइनस लॉग x प्लस 1 प्लस सी हो गया, ठीक है ना। अब लॉग m माइनस n, लॉग m बटे n होता है, 2 का 2 हो गया, यहाँ हो जाएगा लॉग x प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे x प्लस 1 प्लस कितना? सी। आंसर हो गया। आप चाहो तो यहाँ पर भी आप आंसर दे सकते हो, हाँ बुक में नीचे है आंसर, ठीक है। यहाँ पर भी आप आंसर दे सकते हैं, या तो यहाँ पर भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। हमको इंटीग्रेशन करना है बस, ठीक है। इसके लिए हम इसको आई मान लेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स इंटू 1 माइनस 2 इंटू कितना? ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऊपर x है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, नीचे क्या x है ना, x को पूरे ब्रैकेट से गुना कर देंगे, x गुना 1 x प्लस माइनस 2x गुना x 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स। अंश से अब क्या करेंगे हम? माइनस कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 से क्या हो जाएगा? -1। नीचे भी माइनस कॉमन लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया? कैंसिल। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे 2x स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या देख रहे हो? भाग जब भी लगता है बड़ा और बराबर भाग लगता है, छोटा भाग नहीं लगता है। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स से 2x स्क्वायर माइनस एक्स से एक्स स्क्वायर माइनस 1 में क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, क्योंकि भाग देने के लिए क्या रहा। और भाग देने का तरीका है, क्या तरीका है? भाज्य के पहले पद में यानी एक्स स्क्वायर में भाजक के पहले पद से यानी 2x स्क्वायर से भाग देंगे। 2 एक को भाग देगा तो 1/2 होगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो भागफल कितना आया प्यारे बच्चों? 1/2। अब पूरे भाजक से गुना करेंगे, मतलब 2x स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा। अब 1/2 इससे गुना होगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्लस माइनस माइनस एक्स बटे कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? सेम पावर वाले को सेम पावर वाले के नीचे लिखेंगे, x पर 2 पावर वाले के नीचे x पर 2 को लिखें, और फिर क्या होगा? x वाले को एक साथ लिखेंगे, तो -x/2। समझ रहे ना। अब देखिए क्या है, ये चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? प्लस x/2 फिर क्या? -1, ठीक है ना। अब इसको पूर्णांक में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? ये पहले आ जाएगा 1/2, पहले ये ऊपर चला जाएगा x/2 - 1, और नीचे आ जाएगा क्या? 2x स्क्वायर माइनस एक्स। समझ रहे ना। अब इसको भिन्न के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं, 1/2 प्लस x/2 - 1/2x स्क्वायर माइनस एक्स। कोई दिक्कत है? कैसे ये हुआ आपको एक बार बता देते हैं कि जैसे 2 से अगर आप 9 में भाग दीजिएगा तो 2 चौक कितना हो गया? 9 में 8 का कितना हो गया? 1। 4 इधर लिखेंगे,
2 को नीचे लिखेंगे, 1 को ऊपर लिखेंगे, इसको कहते हैं पूर्णांक में लिखेंगे। अब 4 पूर्णांक 1/2 लिखो या 4 प्लस 1/2 लिखो, सबका मतलब 9/2 ही होगा, नहीं होगा। 4 दूनी 8 1 9/2 हो गया। इसके नीचे कितने 1 है 2 1 का 2 4 दूनी 8 1 9/2 हो गया ना। अब देखो क्या हो गया 1/2 प्लस इसके नीचे कितना है 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा, नीचे नीचे भाग ऊपर से गुना, 2 2 को कट जाएगा, 2 2 काट देगा, बचेगा कितना x - 1 ना, और नीचे कितना है 2x - 2 2x स्क्वायर माइनस x। यहाँ पर क्या हुआ नीचे से भाग ऊपर से गुना, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। चलिए 1/2 हो गया प्लस। अब यहाँ पर क्या करेंगे जरा ध्यान दो, ये बटे 2 है ना, इसको लिखेंगे हम 1/2, ये 2 नीचे हो गया, बचा क्या ऊपर में x - 2 और नीचे में क्या बचा है 2x स्क्वायर माइनस x बचा है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, इसमें से x कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, हाँ हर से x कॉमन ले लेंगे। 1/2 प्लस 1/2 x - 2 हो गया, नीचे से x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 2x - 1, यही बचेगा, कोई दिक्कत है। इन दोनों पद से x कॉमन ले लिए, x स्क्वायर को भाग दिया तो 2x - 1 ही बचा। अब क्या करेंगे, इसको उठा लेंगे, ठीक है। सिंस मतलब चूंकि क्या है देखिए, x - 2 बटे x इंटू 2x - 1, यही ना है। अगर इसको हम फॉर्मूला के बेसिस पर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताइए, 1/x, हाँ a/x प्लस b/2x माइनस 1x/2 हो गया बटे x इंटू 2x - 1। एलसीएम लेंगे तो x और 2x - 1 का एलसीएम क्या होगा, x इंटू 2x - 1 होगा। x कैंसिल, बचा क्या a इंटू 2x - 1 हो गया, 2x - 1 कैंसिल, b इंटू कितना हो गया, हर कैंसिल हो गया, सेम तब कटना गया, बचा क्या x - 2 बराबर a इंटू 2x - 1 प्लस कितना। अब क्या करने वाले हैं बाबू, है ना, a से सबको गुना करने वाले हैं, ठीक है ना। चाहो तो इसको समीकरण 1 मान लो, या तो हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए x - 2 हो गया, a इंटू क्या हो गया 2x माइनस a प्लस bx, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। अब तुलना कीजिएगा, x के गुणांकों की तुलना करनी, ठीक है, समझ रहे ना। x का गुणांक देखिए, x का गुणांक कितना है, x का गुणांक कितना है 1 है। इधर देखिए x का गुणांक कितना हो गया 2 है, x का गुणांक कितना हो गया, हाँ या ना, समझ नहीं कि समझ रहे। अब देखिए अचर पद की तुलना करने पर, अचर पद की तुलना करने पर बायां पक्ष और दायां पक्ष समीकरण के LHS और RHS में देखेंगे अचर पद कौन सा। तो देखिए इधर अचर पद क्या -2, उधर क्या अचर पद माइनस, यही ना है जी, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, a का वैल्यू कितना निकला 2 निकला। अब a का वैल्यू यहाँ पर रख दोगे तो b निकल जाएगा, समझ रहे ना। इसलिए a बराबर 2 रखने का, a बराबर क्या रखने का, तो 1 बराबर 2 गुना 2 प्लस b, 2 दूनी 4 हो गया। तो b का वैल्यू निकल गया 1 माइनस 2 दूना 4, तो b का वैल्यू क्या निकल गया -3 निकल गया, तो दिक्कत है। अब a का वैल्यू और b का वैल्यू निकल गया है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब सवाल में चलेंगे। देखिए सवाल क्या है, सवाल क्या है, i बराबर इंटीग्रेशन, ये है सवाल। क्या हो जाएगा बताइए, x - 2 बटे, सवाल कहाँ है, सवाल यहाँ है सवाल, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे x इंटू 1 माइनस 2x, ठीक है ना, इंटू कितना हो गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा,
आई बराबर, इस सवाल को मैंने सॉल्व किया था, सॉल्व करके भाग दे करके इस रूप में हम लिखे थे, यही ना है। ये जो सवाल है हल करके इस रूप में ना आया जी, नहीं आया, तो अब इसके जगह पर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन बड़ी ब्रैकेट 1/2 प्लस 1/2 इंटू x माइनस 2 बटे x इंटू 2x माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। ब्रैकेट बंद, आ रहा है समझ में, दिख रहा है, वीडियो में दिख रहा है। चलो अब क्या करेंगे, देखो इंटीग्रेशन 1/2 का 1/2 हो गया, प्लस का प्लस 1/2 का 1/2, x/2 बटे x इंटू 2x माइनस 1 का वैल्यू कितना चेक करो, कहाँ गया। इसके जगह पर हम ये दोनों बात लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बताओ, है ना, a बटे x प्लस b बटे 2x माइनस 1 इंटू कितना। अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं, ब्रैकेट नहीं देते हैं, और जैसे ब्रैकेट नहीं दिए हो गया गलती, क्योंकि 1/2 पूरे इसके जगह पे 2 पद लिखे हैं तो दोनों पद से गुना हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो फिर दोनों पद से गुना हो रहा है, इसलिए ब्रैकेट देना जरूरी है। क्या देना जरूरी है, ब्रैकेट देना जरूरी है। चलिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है। अब ये इंटीग्रेशन और डीएक्स, मिथिलेश बाबू, इंटीग्रेशन और डीएक्स पूरे ब्रैकेट से गुना हो गया, तो इंटीग्रेशन 1/2 इंटू डीएक्स हो जाएगा प्लस 1/2 का 1/2 ब्रैकेट हो गया। ए का वैल्यू कितना चेक करो, ए का वैल्यू 2, हाँ 2 हो गया, 2 बटे एक्स, बी का वैल्यू कितना है, -3 बटे 2x माइनस 1 ब्रैकेट 1 इंटू डी, ठीक है ना। अभी हम इंटीग्रेशन से गुना कर देंगे, है ना, इसमें इंटीग्रेशन से गुना किया, इसमें इंटीग्रेशन से गुना किया, अब ये पूरे ब्रैकेट में गुना होगा ना। देखो 1/2 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन dx का वैल्यू कितना हो गया, x, तो हम इसको x बटे 2 लिख सकते हैं, प्लस 1/2 का 1/2, अब 1/2 और इंटीग्रेशन और dx पूरे ब्रैकेट से गुना हो रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए, तो 1/2 मल्टीप्लाई 2 इंटीग्रेशन 1 बटे एक्स dx होगा। यहाँ पर ध्यान दो, 1/2 गुना होगा किससे, 2 से, फिर इंटीग्रेशन होगा, फिर 1 बटे एक्स dx, ठीक है। प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, कब मत कीजिए, माइनस हो गया 3 का 3, अब ये 1/2 इसमें गुना होगा ना, तो 3 बटे कितना हो जाएगा, ये 1/2 3 से गुना हुआ, -3 बटे 2 हुआ, प्लस माइनस माइनस प्लस चिन्ह का काम कर लिए, फिर 2 1/2 गुना -3 बटे 2 हो गया, इंटीग्रेशन 1 बटे 2x माइनस 1 इंटू कितना हो गया, ये 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो x/2 हो गया, प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx का सूत्र क्या होता है, log x, माइनस 3 बटे कितना हो गया, 2, इंटीग्रेशन 1 बटे 2x माइनस 1 इंटू dx को क्या लिखेंगे, log 2x माइनस 1, और x का गुणांक बटे, तो x का गुणांक बटे क्या करते हैं, 2 प्लस 3। अब सॉल्व कीजिए, x/2 हो गया प्लस log x हो गया माइनस 2 दूनी 4, तो 3 बटे 4 हो गया, log 2x माइनस 1 प्लस 3 आंसर हो गया, ठीक है। क्या आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, प्रश्न संख्या 7। क्या है प्रश्न में, इंटीग्रेशन x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स का मान ज्ञात करें, ठीक है ना। कैसे बनेगा देखो, i बराबर इंटीग्रेशन x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत है। अब आपको इसको डायरेक्ट हम सूत्र में तोड़ेंगे, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स बटे आर बटे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बटे एक्स माइनस ए इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, नीचे द्विघात बहुपद था ना, तब आप इसको लिखे थे ए बटे एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी बटे द्विघात बहुपद, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है।
इस रूप में इसको हम लिखेंगे। अगर आप सूत्र पढ़े हैं, याद रखे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखेंगे इसको हम बताओ, ए बटे डाइट भी लिख सकते हो। पहले आप इसको जो है सिंस चुकी आप पहले इसको उठा लो, एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1। इसको लिखो कैसे, ए बटे एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी बटे बी एक्स प्लस सी के साथ ही आपको द्विघात बहुपद लिखना। हाँ, ये बात ध्यान में रखना है, ये नहीं कि भाई पहले आया पहले लिख दिए के साथ, ऐसा नहीं करना है। बी एक्स प्लस सी के साथ ही आपको द्विघात बहुपद लिखना है, ठीक है। इस बात का यहाँ पर दिमाग में रहना चाहिए। अब देखो, एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर, एलसीएम ले लेंगे तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। एक्स माइनस 1 कैंसिल, कैंसिल हुआ तो बचा क्या, ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये दोनों भी कैंसिल। बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस, हर कैंसिल हो गया, बचा क्या, एक्स बराबर ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस, ए का तो वैल्यू आप निकाल सकते हो। चलिए 4a, समीकरण इसको मान लेंगे 1, 4a। ए के लिए काम करेंगे, ए के लिए काम करेंगे तो ए के जो नीचे हर होता है उसको मान लेते हैं 0। क्या माना कि x माइनस 1 बराबर 0, तो x का वैल्यू निकल गया क्या, प्लस 1 निकल गया, x का वैल्यू प्लस 1 निकल गया। अब समीकरण 1 से वैल्यू रख देंगे, समीकरण कितना से, 1 से। समीकरण 1 यही ना है, रखिए जैसे आप x के जगह पर प्लस 1 रखिएगा, प्लस 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, इससे गुना होगा तो 0 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर देखिए x के जगह पर 1 रखिएगा, अरे रखिएगा ना, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 पर स्क्वायर, 1 के हुआ, 1 जोड़ 1 क्या 2 हुआ, 1 जोड़ 1 2 हुआ, और 2 गुना 1 2a हो गया, इधर 2a हो गया। अब गुना इधर जा क्या हो जाएगा, तो a का मान कितना होगा मिस्टर करण, 1/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब हम लोग समीकरण 1 में काम करके गुना करेंगे। अब समीकरण 1 से, समीकरण कितना से करण जी, 1 से। x बराबर a गुना एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया, a गुना 1 ये हो गया, आधे से पूरे को, आधे से गुना करें, dx गुना x, dx स्क्वायर, dx गुना माइनस 1 माइनस c गुना x, cx प्लस c गुना माइनस 1 माइनस c ना। अब क्या होगा बताइए, अब गुणांकों की तुलना करें। चलिए पहले एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करें, एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर अगर हम एक्स स्क्वायर का गुणांक का तुलना करेंगे तो देखिए, तो LHS में एक्स स्क्वायर है नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इधर 0 हो गया। इसमें है ना एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ये है, और है क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, और है क्या। चलो इससे क्या निकल जाएगा बताइए, तो a का वैल्यू दिया हुआ है ना, निकाल लिए, b का वैल्यू निकाल जाएगा, तो b का वैल्यू निकालिएगा तो प्लस से उधर जाएगा तो माइनस से हो जाएगा, बराबर माइनस का माइनस, a का वैल्यू कितना है जी, 1/2 है, तो b का वैल्यू माइनस 1/2 हो गया, b का वैल्यू निकल गया ना। अब x के गुणांकों की तुलना कीजिए, इसका तुलना करना है, x के गुणांकों की तुलना करनी है, x के गुणांकों की क्या करने पर, तुलना करने पर। बताइए x का गुणांक कौन है, इसमें है x का गुणांक ना, LHS में पूछने कितना है, 1 है, तो x का गुणांक कितना हो गया, आ रहा है समझ में।
इसमें बताइए एक्स का गुणांक कहाँ b है माइनस b प्लस एक्स का गुणांक हो गया माइनस बी, और बताओ प्लस एक्स का गुणांक हो गया प्लस। अब देखिए ना, वो माइनस बी को इधर भगा देंगे, प्लस बी हो जाएगा बराबर सी। बी का वैल्यू निकल गया तो -1/2 बराबर सी, तो सी का वैल्यू निकल गया -1/, ए बी और सी का वैल्यू निकल गया। अचर पद की तुलना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ए बी सी का वैल्यू निकालना था। अच्छा यहाँ पर 1 है, सॉरी यहाँ पर 1 तुम देखे नहीं थे। चलिए हमको सी का वैल्यू निकालना है ना, बोलिए माइनस बी इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस बी, 1 प्लस बी होगा। बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू -1/2, तो ध्यान से देखिए है ना, प्लस माइनस -1/2। इसके नीचे कितने, 1 है, 1 और 2 कैंसिल, नीचे से भाग ऊपर से गुना, 2 तो कैंसिल 1 ना, 2 में 1 जाएगा 1/2। सी का वैल्यू कितना निकला, प्लस 1/2 निकला, नहीं निकला, पहले क्या निकला था, पहले माइनस निकला था, गड़बड़ हो जाता है। चलिए सही वैल्यू निकालना है ना, ए बी सी का वैल्यू निकल गया। अब क्या करेंगे, सवाल पे आएंगे। सवाल, ये सवाल है, देखिए क्या है, आई बराबर इंटीग्रेशन x/(x² + 1 इंटू x - 1 इंटू कितना हो गया, यही ना जी, बोलिए इंटीग्रेशन। अब इसके जगह पर क्या लिखेंगे बताओ, x/(x² + 1 इंटू x - 1 के जगह पर ये लिखेंगे ना, a/x - 1 प्लस dx प्लस c/(x² + 1 इंटू कितना हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या करेंगे बताओ, मान रख देंगे ना, ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू 1/2 है, तो ए के जगह पर हम क्या रखेंगे, 1/2, 1/2 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन 1/x - 1 इंटू प्लस bx प्लस सी ना, b का वैल्यू कितना बताइए, -1/2 इंटू x, सी का वैल्यू कितना है, प्लस 1/2 बटे x² + 1 इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत है। अब देखिए इन दोनों को एक ही पद समझना है, ठीक है। अब ये देगा इसको विभाग, ये देगा इसको विभाग, मतलब अंश के दोनों पद को हर भाग देगा। बस समझ में आया। चलो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा बताइए, 1/2 इंटीग्रेशन 1/x - 1 इंटू dx हो जाएगा log x - 1, होगा कि नहीं होगा, प्लस का प्लस हो गया। देखिए अब ई दोनों पद में 1/2 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेकर के बाहर कर देते हैं, 1/2 बाहर हो गया, ब्रैकेट दे दी, ब्रैकेट दे दी, क्या दे दी, ब्रैकेट। अब x² + 1 x को भाग देगा, तो पहले माइनस है ना, इंटीग्रेशन माइनस x/(x² + 1 इंटू dx हो गया, हाँ या ना, बोलिए ना जी। ये इसको भाग दिया, नहीं दिया, अब जोड़ है क्या लिखेंगे, घटाओ, ये ना जो है लिख देंगे, 1/2 का 1/2 इंटीग्रेशन। अब ये एक को भाग दे रहा है, कोई ना, तो एक है, 1/2 बाहर कर देंगे, तो क्या हो गया 1/(x² + 1 इंटू क्या ब्रैकेट। ब्रैकेट क्यों दिए, क्योंकि यहाँ पर 1/2 कॉमन लिए हैं ना, कॉमन लिए हैं, दोनों पद से कॉमन लिए हैं। जब इससे कॉमन लेंगे तो फिर यहाँ पर 1/2 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे दोनों पद से कॉमन लिए। बात समझ में आया। इससे भी कॉमन लिए, इससे भी कॉमन लिए, क्या लिए, 1/2 कॉमन लिए। 1/2 जब कॉमन हुए गया तो इससे तो कटिए जाएगा, यहाँ पर नहीं है लिखना है 1/2, हम लिख दिए थे, नहीं लिखना था, ठीक ना। 1/2 का 1/2 log का log x - 1 प्लस का प्लस। देखिए देखिए जरा, यहाँ देखिए क्या करना है, गुना करते हैं, प्लस माइनस माइनस इंटीग्रेशन x/(x²
एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कितना dx, और 1/2 भी ना, 1/2 भी। Yes. अब यहाँ पर भी 1/2 से गुना कर देंगे, ठीक, 1/2 से गुना कर दिए इसमें, और इस पर हम स्क्वायर दे दिए, तो स्क्वायर दे दिए तो फॉर्मूला से छूट जाएगा, इंटीग्रेशन dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x बटे a होता है। याद ही नहीं है आप लोगों को, फॉर्मूला कौन सा बनाएंगे, इंटू 1/a, तो a मेरा 1 है, Yes. tan इनवर्स x बटे 1 प्लस c हो गया ना, हो गया। चलिए 1/2 log x माइनस 1 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको मान लेंगे I1, क्या मान लेंगे I1, ठीक है, प्लस 1/2 गुना इतना, इतने रह जाएगा Yes. 1/2 Tan inverse. tan इनवर्स x प्लस c। अब I1 को सॉल्व करेंगे, फिर जो है वैल्यू रख देंगे, I1 बराबर, I1 किसको माने हैं, इसको माने हैं ना, Yes. इंटीग्रेशन x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, इसमें नीचे वाले को मान लेंगे, नीचे वाले को मान लेंगे। इंटीग्रेशन में जब जब मांगते हैं तब तब क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, ये तो सबकी बात है ना, Yes. यही तो इंटीग्रेशन का खूबसूरती है। क्या है जी, क्या है खूबसूरती, कि जब जब इंटीग्रेशन में मांगते हैं तब तक हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब डी से गुना dx से भाग, है ना, d1 बटे dx बराबर dz बटे क्या हो गया, देखिए इसका डिफरेंशिएशन 2x हो गया, अचर पद का डिफरेंशिएशन 0, भाग इधर जा क्या हो गया, गुना बराबर dz हुआ, x dx बराबर निकल गया 1/2 इंटू। dz. यहाँ तक समझने में उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं. नहीं हुआ है क्या। अब क्या करने वाले हैं, यहाँ देखिए I1 बराबर इंटीग्रेशन, देखिए x dx के जगह पर क्या लिख सकते हैं 1/2, और dz लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह क्या हो गया 1/2 इंटीग्रेशन 1 बटे जेड dz का फॉर्मूला क्या होता है लॉग जेड, लॉग जेड लिख दिए 1/2 हो गया ना, लॉग का लॉग, जेड का वैल्यू कितना है, जेड का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिख दिए 1 प्लस c1 लिख दिए। अब क्या करेंगे, फाइनल वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना, y1 की जगह वैल्यू रख देंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ क्या करना है, रख दे वैल्यू, Yes. नहीं क्वेश्चन को लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे I बराबर डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, ठीक है ना। चलो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर 1/2 log x माइनस 1 माइनस 1/2, I1 का मान कितना है जी 1/2 है, Yes. फिर क्या है, Log. फिर X square plus 1. एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और है Nine. प्लस 1/2 Tan inverse. tan इनवर्स x प्लस C. 1/2 हो गया, कॉमन लेंगे कि गुना ही कर दें, कॉमन लिया आंसर में, देखो आंसर क्या है, लॉग x माइनस 1 2 दूनी 4 हो गया, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चाहे तो आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 8 है, इंटीग्रेशन x बटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है ना। क्या बनेगा आप लोगों से, फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर हम आपको बोले थे हर को देखना है, x माइनस a का होल स्क्वायर इंटू x माइनस b रहेगा, तो a बटे एक्स माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b बटे x a बटे एक्स माइनस a प्लस b बटे एक्स माइनस a का होल स्क्वायर प्लस c बटे एक्स माइनस b, यही फॉर्मूला है, ठीक है। इसी फॉर्मूला से बनेगा, तो क्या करेंगे हम बताइए, इसको i मान लेते हैं, i बराबर इंटीग्रेशन x बटे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। कोई भी सवाल को बनाइए सबसे पहले आप स्थिर दिमाग से ये सोचिए इसमें फॉर्मूला कौन सा होता है, और जब कोई चीज़ बता दिया जा रहा हो तो उस पर और ज़्यादा फोकस होकर के सुनना चाहिए, ताकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तैयार हो सके, ठीक है। तो अब जो है ये डायरेक्ट फॉर्मूला पर सॉल्व हो जाएगा, तो आप इसको उठा लीजिए, थोड़ी को क्या हो जाएगा बताओ, x बटे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस कितना हो गया। और सबसे खुशी की बात ये है कि अब आप लोग
इस तरह के कई सवाल को इस चैप्टर के अंदर आप हल कर सकते हैं। क्या a बटे x माइनस 1 लिख दिए इसको, b के साथ क्या लिखेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे और प्लस c बटे क्या हो गया x प्लस 2 हो गया। इसको दिक्कत है x बटे, यहाँ ध्यान दीजिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस कितना है 2 ना, एलसीएम लेने आता है आप लोग को, ले लीजिए एलसीएम। क्या हो जाएगा एलसीएम x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2। देखिए ये तो कट जाएगा, एक बच जाएगा a इंटू एक्स माइनस 1, कोई दिक्कत। चलिए अब ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। अब b के साथ क्या बचेगा बताइए, वेरी गुड। c के साथ क्या होगा, बोलो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये दोनों क्या हो गया, कट गया। तो कितना बचा बताओ, x बटे नहीं, बटे नहीं बचा ना, कुछ भी नहीं बचा है। x बराबर a इंटू एक्स माइनस 2 है, 1 है प्लस, बोलो 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 x प्लस 2 ना, कहाँ आप नहीं लिखे हैं a के साथ। वही तो हमको हंसी आ रहा है कि तुम लोग क्या ध्यान दे रहे हो, गजब है। आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, गड़बड़ होगा ना। हम जानबूझकर गलती इसलिए करते हैं ताकि विद्यार्थी का फोकस रहे बोर्ड पर। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या लिखना है x प्लस 2। क्यों x प्लस 2 लिखें, क्योंकि ये एक ही कटा है, एक तो लिखा गया, ये भी लिखना है ना। चलिए a के साथ यहाँ पर भी क्या लिखना था, x प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलिए a और c का वैल्यू तो मैं निकाल दूंगा, ठीक है ना। देखो काम करते हैं, 4a a के लिए देखो क्या होगा, a के लिए इसके नीचे वाले को मान लेंगे, मान लें माना कि x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या निकलेगा प्लस 1। इसलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 पर फोकस करो, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। x का वैल्यू 1 रखना, देखिए 1 में 1 जाएगा, a का वैल्यू 0 हुआ, बोलो बोलो। c के लिए देखो x के जगह पर 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 जाएगा, 0 हो जाएगा, c भी 0। a के लिए काम कर रहे थे पर निकल रहा है किसके लिए, b के लिए, तो यहाँ लिख देंगे 4b। समझे, क्या लिख देंगे 4b, समझे। जिधर देखो पूरी उधरे मन भूरी वाला काम है, जो वैल्यू निकल रहा है उसको तुरंत निकाल लेना है, इंतजार नहीं करना, बी के लिए निकालना, बी के लिए निकाल। चलिए तो यही ना बचा हो, यही ना जिंदा रहा, बाकी सब 0 हो गया। तो x के जगह क्या लिखेंगे 1 बराबर x के जगह पे 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 3 गुना b 3b हो जाएगा। तो b का वैल्यू क्या मिल गया हमको 1/3 मिल गया, ठीक है ना। b का निकल गया। अब देखो इसके लिए देखो c के लिए काम करते हैं, देखो c निकलता है क्या निकलता है, सोच तो रहे हैं c के लिए। मान लेंगे क्या, माना कि x प्लस 2 बराबर 0, x का वैल्यू क्या मिलेगा माइनस। अब बताओ क्या करना है, समीकरण 1 से ना, समीकरण कितना से पहले बच्चे होंगे 1 से, समीकरण कितना है ये है ना। चलिए x का वैल्यू -2 रखेंगे, देखिए -2 प्लस 2 ये पूरे गुना होकर के 0 हो जाएगा, अरे होगा यस यस। -2 प्लस 2 ये भी 0 हो जाएगा यस। अब देखिए LHS में क्या है, x के जगह पर -2 बराबर c का c, x के जगह क्या लिखेंगे -2 ना, -2 -1 का क्या होल स्क्वायर। अब ये -2 है और ये -1 है, कितना हुआ जोड़ के -3 हुआ, -3 का स्क्वायर प्लस 9 ना, तो -2 बराबर 9c गई ना। अब इससे c का वैल्यू निकलेगा करण बाबू, देखो क्या निकलेगा -2/9। a b और c का वैल्यू निकल गया है, a b और c का क्या हो गया वैल्यू निकल गया। अब क्या करेंगे देखो, a का वैल्यू नहीं निकाले हैं, नहीं सर, तब क्या निकाले सभी b और c निकाली हैं। अब a का वैल्यू निकालने के लिए
हल तो करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। चलिए पुनः समीकरण 1 से, चलिए समीकरण 1 से इसको हल कीजिए तो x बराबर a इंटू एक्स हो जाएगा। a को गुना कर रहे हैं, a गुना x, ax माइनस a ना। चलिए अच्छा, आधे से पूरे को पहले गुना करो। सबसे पहले क्या करो, आधे से पूरे को फिर आधे से पूरे को, तब ऐसे गुना करो। x गुना x, एक्स स्क्वायर, अब ऐसे गुना कर दो, एक्स स्क्वायर हो गया। x गुना 2, 2x और a से भी गुना कर दो तो 2ax हो गया ना, हो गया। माइनस प्लस माइनस, माइनस x हो जाएगा, माइनस ax हो गया, हाँ है ना। माइनस प्लस माइनस 2a हो जाएगा, a से भी गुना कर रहे हैं ना, साथ में गुना कर रहे हैं, समझ में आया ना। चलिए b गुना x, dx, b गुना 2, b या b2 जो लिखिए। a माइनस b का होल स्क्वायर से तोड़िए इसको, और c से भी गुना करना है, a स्क्वायर तो cx स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab तो 2cx हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर प्लस c हो जाएगा, हाँ है ना। हमको वैल्यू किसका निकालना है, जिसमें a आ रहा है उसको उठाएंगे। एक्स स्क्वायर के गुणांक में आ रहा है ना, चलो इसी को उठाते हैं। c का वैल्यू निकल गया है ना, सीधा लिखेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर कीजिए तुलना। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, एलएचएस में है क्या, नहीं ना है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 हो गया। इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक और है कहीं एक्स स्क्वायर मिला क्या, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है प्लस, ठीक है। अब देखिए तो देखिए ना, प्लस इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस सी ना। तो a बराबर माइनस का माइनस सी का वैल्यू निकाल के रखे हो, माइनस 2/9, तो माइनस 2/, माइनस माइनस a का वैल्यू 2/9। चलिए अब सवाल की ओर चलते हैं। सवाल कहाँ है, ABC निकल गया ना, तो किसी बात का टेंशन नहीं है। अब I बराबर इंटीग्रेशन x बटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इंटू डी। देखिए इंटीग्रेशन, इसके जगह पर किसको रखना है बताइए, तो रख दें। a बटे x माइनस 1 b बटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c बटे x प्लस कितना हो गया 2 इंटू कितना हो गया, आ रहा है समझ में। चलिए अब इंटीग्रेशन dx को पूरे ब्रैकेट से गुना करेंगे, a b c का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। चलो a का वैल्यू कितना निकला है 2/9 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन 1 बटे x माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस b का वैल्यू कितना प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, कोई नहीं बता रहा d का वैल्यू कितना है, 1/3 है ना, 1/3 हो गया, इंटीग्रेशन 1 बटे x माइनस 1 का इंटू डी एक्स प्लस c का वैल्यू कितना है, कोई नहीं बता रहा, माइनस 2/2 ना, तो माइनस 2/9 लिख दिए। ब्रैकेट जरूर देंगे, माइनस रहेगा तो ब्रैकेट, और आप लोग नहीं देते इसलिए आपको गलत होता है, बार बार बोलते हैं, समझ के चलो हैं। चलिए कोई दिक्कत, अब देखो क्या करेंगे, 2/9 हो गया, इंटीग्रेशन 1 बटे x माइनस 1 इंटू डी एक्स लॉग x माइनस 1 प्लस 1/3 हो गया, ये ऊपर चला जाएगा। तो बताओ क्या होगा, इंटीग्रेशन x माइनस 1 पर पावर माइनस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस 2/9 लॉग ना हो जाएगा, x प्लस 2 प्लस c। अब देखिए इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला सूत्र होता है, इंटीग्रेशन x पर पावर n dx, x पर पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c फॉर्मूला होता है ना। ये फॉर्मूला बताओ कहाँ पर लागू होगा, इसमें लागू होगा क्या, इसमें नहीं होगा, इसमें लागू होगा ना। हाँ ध्यान से देखिए, नींद मार रहे हैं। 2/9 लॉग का लॉग x माइनस 1 होगी,
प्लस 1/3, इसमें लागू करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, x में x माइनस 1 है ना, Yes. इस पर पावर n प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 होगा, यहाँ पर माइनस 1 लिख दें, Yes. क्या लिख दें, बोलोगे तब लिखेंगे, लिख दें, हाँ माइनस 1, और नीचे भी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 2/9 No. log x प्लस 2 Plus. प्लस, अगले स्टेप में आंसर ही हो जाएगा क्या, चलो करते हैं, 2/9 log x माइनस 1 प्लस माइनस Minus. 1/, किसी पावर माइनस है तो उसको बटे में लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 1, चलो आगे, माइनस 2/9 log x प्लस 2 प्लस, कोई दिक्कत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और विशेष एक बात कहना है आप लोगों को कि अब जो है लगभग 1 साल होने चला, सितंबर में शायद शुरू हुआ था चैनल, और अभी तक मात्र 330 के आसपास सब्सक्राइबर है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि कुछ मेहनत का परिणाम अच्छा मिल सके, है ना। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, और साथ में वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक, थैंक यू।